रात का अंधेरा धीरे धीरे हिमालय की चोटियों पर चढ़ रहा था। कुल्लू घाटी में स्थित छोटा सा हिल स्टेशन मुनाल अभी भी सर्द हवाओं से कांप रहा था। प्रिया अपनी पुरानी जीप से उतरी तो ठंडी हवा ने उसके बालों को सहलाया। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन दिल में एक अनकही उमंग थी। प्रिया 28 साल की सफल इंटीरियर डिजाइनर दिल्ली से भागी हुई थी। शहर की भागदौड़, ब्रेकअप की यादें और एक खालीपन उसे यहाँ ले आया था। उसने एक पुरानी वुडन कॉटेज बुक की थी जो जंगल के किनारे बनी थी। यह जगह मुझे ठीक कर देगी, उसने खुद से कहा। कॉटेज के अंदर लकड़ी की चिमनी जल रही थी। उसने अपना बैग रखा और बालकनी में खड़ी हो गई। चांदनी रात थी। नीचे घाटी में नदी की आवाज आ रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दूर जंगल की तरफ एक साया हिला। प्रिया ने आंखें सिकोड़ी। शायद कोई जानवर होगा, उसने सोचा। लेकिन अगले दिन सुबह जब वह नदी किनारे घूमने गई तो उसकी मुलाकात हुई। आर्यन, लंबा चौड़ा कद, गहरी भूरी आंखें जो जंगल की तरह रहस्यमयी लगती थीं। उसके बाल हल्के लंबे थे और दाढ़ी ने उसके चेहरे को और आकर्षक बना दिया था। वह एक लोकल फोटोग्राफर था जो पहाड़ों की कहानियां कैद करता था। नया चेहरा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जब प्रिया ने नदी में पत्थर फेंके, प्रिया चौंक गई। हाँ, छुट्टियां मना रही हूं। यह जगह छुट्टियों से ज्यादा दिल की तलाश करती है, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे कोई पुराना गाना। दोनों की बातें शुरू हुई, पहले हल्की फुल्की, फिर गहरी। आर्यन ने बताया कि वह पिछले 5 साल से यहाँ रहता है, शहर की जिंदगी छोड़ दी थी। प्रिया ने अपने ब्रेकअप की कहानी नहीं बताई, लेकिन आर्यन ने उसकी आंखों में दर्द पढ़ लिया। चलो आज शाम ट्रैकिंग पर चलते हैं। सनसेट पॉइंट पर चांदनी सबसे खूबसूरत लगती है, उसने आमंत्रित किया। प्रिया ने हामी भर दी। क्यों, खुद को भी नहीं पता था। शाम ढलते ही दोनों जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। हल्की बारिश हो रही थी। प्रिया का हाथ फिसला तो आर्यन ने तुरंत पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की गर्मी प्रिया के पूरे शरीर में फैल गई। बस एक छुअन, लेकिन वह छुअन कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा, लेकिन नजरें नहीं। डरो मत, मैं हूं ना, उसने फुसफुसाया। ट्रैकिंग के दौरान बातें होती रहीं। प्रिया हंसी, पहली बार इतनी खुलकर। आर्यन की आंखें उसके चेहरे पर बार बार रुक जाती, उसके होंठों पर, गर्दन की लकीर पर, भीगे बालों पर। सनसेट पॉइंट पर पहुंचकर दोनों चुप हो गए। सूरज लाल होकर पहाड़ों में समा रहा था। हवा ठंडी थी। प्रिया कांप गई। आर्यन ने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। जैकेट में उसकी खुशबू थी, लकड़ी, मिट्टी और कुछ अनकहा। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। तुम्हारी आंखें जैसे इस घाटी की नदी, आर्यन ने कहा। शांत लेकिन अंदर तूफान। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे करीब थे। हवा ने उनके बाल उड़ाए। एक पल ऐसा आया जब लग रहा था दोनों एक दूसरे की तरफ झुक रहे हैं, लेकिन आर्यन रुक गया। अभी नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दबाजी खूबसूरत पलों को खराब कर देती है। प्रिया का दिल जोर से धड़का। यह इनकार नहीं था, बल्कि इंतजार का वादा था। अगले कुछ दिन उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। एक दिन वे दोनों पुराने मंदिर गए। वहां घंटियों की आवाज और अगरबत्ती की खुशबू थी। प्रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा। मुझे लगता है यहाँ कोई पुरानी कहानी है। आर्यन ने उसे पास खींचा। हम अपनी कहानी लिख रहे हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे दोनों। बारिश शुरू हो गई। वे एक छत के नीचे शरण लिए। प्रिया की साड़ी भीग गई थी। भीगी हुई साड़ी उसके शरीर की रेखाओं को हल्का हल्का उभार रही थी। आर्यन ने देखा
लेकिन नजरें फेर लीं। फिर भी उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम्हें पता है, उसने कहा, तुम्हारे पास आने से मेरी दुनिया बदली लगती है। प्रिया ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। मुझे भी। उस रात कॉटेज में आर्यन ने उसके लिए डिनर बनाया। कैंडल लाइट, वाइन बिना नशे वाली, और पुरानी हिंदी गाने। तुम नाचोगी? उसने पूछा। प्रिया हंसी। दोनों धीरे धीरे नाचे। आर्यन का हाथ उसकी कमर पर था, हल्का दबाव। प्रिया की सांस उसकी छाती से टकरा रही थी। उनके शरीर करीब थे, लेकिन पूरी तरह नहीं, सिर्फ तड़प। आर्यन ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर रही है। प्रिया ने आंखें बंद की। उसका शरीर सिहर उठा, लेकिन उन्होंने बस नाचते रहे। रात गहरी होती गई। समय बीतता गया। उनकी दोस्ती प्यार में बदल रही थी। एक शाम वे नदी किनारे कैंप फायर जलाकर बैठे। सितारे चमक रहे थे। आर्यन ने गिटार बजाया। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने सोचा था कभी प्यार नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सोचा था कभी प्यार नहीं करूंगा, लेकिन तुमने सब बदल दिया। प्रिया ने उसके गाल पर हाथ रखा। मैं भी डरती हूं, लेकिन तुम्हारे साथ डरना भी अच्छा लगता है। उस पल आर्यन ने आगे बढ़कर उसके होंठों को छुआ। हल्का सा किस, नरम, गर्म और भरा हुआ वादों से। प्रिया ने जवाब दिया। उनके होंठ कुछ पलों के लिए जुड़े रहे। दुनिया रुक गई। फिर आर्यन पीछे हटा। तुम तैयार हो? जितना मैं हूं उतना ही इंतजार करूंगा। प्रिया की आंखों में आंसू थे। तुम सबसे अच्छे हो। कहानी आगे बढ़ती गई। वे साथ घूमे, वाटरफॉल, जंगलों, पुराने गांवों में। हर जगह उनकी नजरें मिलती, हाथ छू जाते, दिल की धड़कन एक हो जाती। प्रिया को महसूस होता कि आर्यन का हर स्पर्श उसकी आत्मा को छू रहा है। जब वह उसके बालों में उंगलियां फिराता, जब उसकी पीठ पर हाथ फेरता, जब वह उसे गले लगाकर कहता, तुम मेरी हो। एक रात तूफान आया, बिजली कड़की। प्रिया डर गई। आर्यन दौड़ कर आया। दोनों कॉटेज में थे। डरो मत, उसने कहा, और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी छाती चौड़ी थी। प्रिया ने सिर उस पर टिका दिया। तूफान के बीच उनकी सांसें मिली। आर्यन ने उसके माथे को चूमा, फिर गालों को, फिर गर्दन को, हल्के हल्के। हर किस में प्यार था, चाहत थी, लेकिन सम्मान भी। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, उसने वादा किया। प्रिया ने उसे और कसकर गले लगाया। उनके शरीर एक दूसरे में घुलते लगे, लेकिन सिर्फ गले लगकर तड़प बढ़ती गई। दिन बीतते गए। प्रिया को दिल्ली लौटना था। आखिरी रात दोनों बालकनी में खड़े थे। चांदनी पूरी तरह चमक रही थी। आर्यन ने उसके कंधों को पकड़ा। रुक जाओ, ये मुझे जाना होगा। प्रिया की आवाज टूट रही थी। तो मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, जहां तुम वहां मैं। उसने प्रिया को अपनी तरफ खींचा। इस बार किस गहरा था, भावनाओं से भरा। उनके हाथ एक दूसरे की पीठ पर थे। हवा उनके चारों तरफ नाच रही थी। प्रिया महसूस कर रही थी कि उसका शरीर आर्यन की मौजूदगी में जीवंत हो उठा है। हर स्पर्श में बिजली सी दौड़ती। लेकिन वे रुके, प्यार को समय दिया। यह हमारी शुरुआत है, आर्यन ने कहा। 6 महीने बाद दिल्ली में एक आर्ट गैलरी में प्रिया की एग्जीबिशन थी। थीम थी पहाड़ों की चांदनी। आर्यन उसके साथ था। अब वे एक थे। उसने प्रिया को गले लगाया। तुम्हारी हर कहानी में मैं हूं। प्रिया मुस्कुराई। और तुम्हारी हर तस्वीर में मैं। उनकी कहानी जारी थी, पूरी नहीं हुई, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता।